हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिर कौटिल्य का जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है देख सकते हैं। 3 या 4 होगा। मिनट रुकिए, क्या नंबर है देख सकते हैं। 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है क्योंकि 3 तक करवा दिए हैं। ठीक, 3 तक करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन एक आध वो पागल स्टूडेंट होता है, बिन फालतू मैसेज करते रहता है। ठीक, आपको सभी एक एक करके सभी उपलब्ध होगा। एक ही बार अगर चाहते हैं तो यहाँ से उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप में जाके जुड़ने के बाद है मैसेज करता है। ऐसे स्टूडेंट को ग्रुप में हमको नहीं चाहिए। ठीक, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो शांत बना के ग्रुप में रहिएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ उपलब्ध एक एक करवाया जाएगा। क्योंकि एक दिन कौटिल्य चलता है, तो एक दिन ईदु संधान चलता है। एक दिन ईदु संधान चलता है। ईदु संधान, ये दोनों का प्रैक्टिस सेट अभी वर्तमान में करवा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट करता है कि हमको केवल कौटिल्य का चाहिए। भाई, जब दोनों चला रहे हैं तो आपको कौटिल्य क्यों चाहिए? केवल दोनों को लगाओ। ये ज़रूरी है कि वही केवल कौटिल्य का ही टकराएगा? तो ऐसा सोच रहे हैं तो यह गलत बात है। आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट अगर मिल रहा है तो पर डे तो आप लगाइए। अगर कौटिल्य का ही लेना है तो परचेस कर लो। केवल यहाँ कौटिल्य का सभी मिलेगा, जितना भी है प्रैक्टिस सेट सभी मिलेगा। लेकिन आप एक दिन में एक सेट लगाते हैं। आप सोचते हैं एक ही बार हमको जितना भी प्रैक्टिस सेट है 14, 15, 20 को सब एक ही बार दे दे, तो यहाँ नहीं होगा। आप परचेस कर लो भाई। ठीक, सिंपल सी बात है। अगर एक एक पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाओ, और पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक कौटिल्य का मिलेगा, एक ईदु संधान का मिलेगा। ठीक है, आप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और केवल आपको करना है क्या, जब आपको सब चीज़ फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों के साथ केवल शेयर करना और कुछ नहीं। और सिंपल सी बात है, और लाइक कर लीजिए चैनल, वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन ग्रुप में जो जुड़ने के बाद है ना, आलतू फालतू मैसेज मत कीजिएगा भाई, क्योंकि फालतू मैसेज करने के बाद प्रॉब्लम हो जाता है, कचरा ग्रुप बन जाता है। कचरा ग्रुप बनाइएगा तो हम ग्रुप तुरंत डिलीट कर देंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप का है? तृतीय क्रियाकलाप का क्या हो जाएगा? वानिकी की दूसरा है। दूसरा पूछेगा तो विनिर्माण। वानिकी नहीं होगा, सॉरी, विपणन होगा। विपणन, तीसरा विपणन हो जाएगा। कृषि प्रथम है, कृषि प्रथम। ठीक है, आगे चलिए। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है या अभिप्राय क्या होता है? तो नीली अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या होता है? तो नीली अर्थव्यवस्था का अभिप्राय हो जाएगा, तो यह सच्चे नहीं होगा, यह समुद्र संसाधन के सतत प्रयोग में विकास करने वाली होता है। ऐसे भी नीली क्रांति किससे है? नीली तो मत्स्य से। कृषि क्रांति भी मत्स्य उत्पादन से है। ठीक, सतत विकास के आधार क्या है? सतत विकास का आधार क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक। यह बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। आगे है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना किया था? किसने किया था? बीके। यह वैज्ञानिक दृष्टि लगाया है, वैज्ञानिक ने लगा था, अर्थशास्त्री लगा था केवल, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह होता। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा है तो क्या हो जाएगा? बीके आर वी राव। ठीक, आगे है नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा लघु एवं माध्यम उद्योग के ऋण उपलब्ध कराने हेतु। आगे देख लीजिए। आगे है साइक्लोस्टोमाटा में जबड़े में रहित डैश होते हैं। क्या होते हैं? तो क्या शुरू की? वर्टिब्रेटा। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन पास्कल को न्यूटन मीटर और चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यह होता है पास्कल का मात्रक। यहाँ नहीं दिया है, नैनोब्दीज हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का ना तो विनाश होता है ना तो सृजन होता है। ऑप्शन देख लीजिए, डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, डी। एक पिंड के अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में 71% सूर्य में है,
तो क्या क्या चीज़ें है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 71% है सूर्य में। 26% क्या है? हीलियम। 26% ये हीलियम है। ठीक, आगे किस किस ताप बिंदु पर फ़ारेनहाइट के तापक्रम और सेंटीग्रेड के तापक्रम का दुगुना हो जाता है? तो दुगुना हो जाएगा 160। इसको करना है क्या? C/5 बराबर F-32। F को दुगुना करना है। F-32 यहाँ दिया गया है तापक्रम F-32 होता है ना, F-32/9। तो इसको लिखना है केवल 64। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा लगभग 160। आगे है सूर्य से हमें तक जो ऊष्मा प्राप्त होता है, सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होता है या आता है, वह किस प्रक्रम के कारण आता है? किस प्रक्रम के कारण आता है? तो विकिरण के माध्यम से आता है। विकिरण के माध्यम से आता है। आगे क्वेश्चन है, लोलक के कलावधि किस पर निर्भर करता है? लोलक के कलावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होता है। तो नहीं प्रभावित होता है। दो समान विभव पर नहीं प्रभावित होता है। दिया है यही आंसर, लेकिन होना चाहिए समान प्रतिरोध। समान प्रतिरोध होगा तो विकर्षित होगा, लेकिन इसका आंसर दिया है डी। आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होता है। मोबाइल चार्जर कैसा है? मोबाइल चार्जर एक अपचायिक ट्रांसफार्मर है। मुँह चौड़ाने का अर्थ स्पष्ट क्या है? मुँह चौड़ाने का अर्थ स्पष्ट क्या है? लज्जा व सामने न आना। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या स्पष्ट करता है? अधिक चोट लगना। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण पर बना चित्र कैसा आता है? उत्तल दर्पण पर बना चित्र कैसा होता है? तो सीधा होता है, वास्तविक सीधा होता है, और छोटा होता है, आभासी होता है। ठीक, परमाणुय ये हो जाएगा। परमाणुय नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणुय में नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा गामा भी रदरफोर्ड ही ने किया था। ठीक, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत जैसे नेफ्थलीन लगाया तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। आगे है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा? सीजियम। गैस में पूछता है इसे खाली सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होगा? तब फ्लोरीन हो जाता है। कौन हो जाता है? फ्लोरीन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आता है? तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaSCO3। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। तो इसका डी हो जाएगा। आगे, मणिक एवं नीलम का रासायनिक रूप में कैसे जाना जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो क्रोमियम। ये तो आप लोग जानते होंगे, क्रोमियम। उष्मागति के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? यह हो जाएगा ग्रेफाइड। अश्रु गैस कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, अश्रु गैस कौन सा है? यह हो जाएगा क्लोरीन अश्रु गैस है। जल संवर्धन क्या है? पादप को बिना मृदा पोषण को उगाना। बिना कहने का मतलब है बिना मृदा को उगाना, पानी में उगाना जल संवर्धन है। पानी में उगाना जल संवर्धन, बिना मृदा, उसमें मिट्टी का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, जो व्याकरण द्वारा शुद्ध ना हो, जो व्याकरण द्वारा शुद्ध ना हो, क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो वो अपभ्रंश हो जाएगा। माओ जे डोंगी चीन क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? चीन क्रांति कब हुआ था? सिंपल से इसको हटा दीजिए, जो शब्द लिखा है चीन क्रांति सिंपल से याद रखना है। कितना हो जाएगा? 1949 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ था। 1949 ईस्वी में। ऑप्शन देख लीजिए, 1949 ईस्वी में। मार्टिन लूथर है। ठीक, खाली लूथर सुधार आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? यह हो जाएगा ईसाई धर्म से। जो क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा नहीं किया जा सके, जिसको हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? अक्षम्य हो जाएगा। ठीक, विषाणु बने होते हैं किसका? किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन एसिड का। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्रोटीन का। आगे है,
कैल्प क्या है? कैल्प क्या है? कैल्प क्या होता है? कैल्प जो है क्या होता है? यह हो जाएगा समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। मेढक का केंद्रण क्या होता है? मेढक का केंद्रण क्या होता है? यह हो जाएगा औंत छोटी हो जाती है। औंत छोटी हो जाती है। औंत छोटी हो जाती है। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है क्लोरोप्लास्ट द्वारा। इसमें क्लोरोप्लास्ट दिया है, हमको लग रहा है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा में बदलता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसमें दिया है क्लोरोप्लास्ट। हमको लग रहा है बिल्कुल ही गलत है। आप एक बार सर्च कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन में डाउट है। ठीक, 37 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया 37 का बी। यहाँ दिया गया है वाटर। ठीक, इससे भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव है? निम्नलिखित में से कौन सा तनाव है? यह अदरक तनाव है। अदरक क्या है? तनाव है। अलसी में कौन सा विटामिन होती है? अलसी में कौन सा अलसी में किसकी प्रचुरता होती है? ओमेगा 3 वैश्य अम्ल का। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। साइमन कमीशन 1927 में जो गठन किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार के प्रशासन के विचार करना। संवैधानिक सुधार के प्रश्न का विचार करना। संवैधानिक सुधार के प्रश्न का विचार का सुधार करना जो होता है, साइमन का मिशन जो आया था उस टाइम 28 में, इसका यही उद्देश्य था। आगे चलते हैं। आगे है गंगईकोट चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह पर कैद कर दिया गया था? कहने का मतलब है उसको कहाँ दफना दिया गया था? तो आगरा में दफनाया गया था। आगरा में। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। आगे है, आगे तो पी गुना इसको बैठा दीजिएगा, पी गुना आर गुना टी बटे 100, ये फार्मूला पर बैठाइएगा, आपको बन जाएगा। इसका आंसर बता देते हैं, यह हो जाएगा 738 बी नंबर ऑप्शन। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता है? खेल किसे कहा जाता है? अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता है? तो गांव को शेरशाह द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रैंक रोड किन दो स्थानों से जुड़ती है? ग्रैंड ट्रैंक रोड किन दो स्थानों से जुड़ती है? यह हो जाएगा पेशावर से सोनारगांव। जैसे कलकत्ता से अमृतसर था, कलकत्ता से अमृतसर इनके दोनों के बीच था, लेकिन यह हो जाएगा पेशावर होगा कलकत्ता में। ठीक, और सोनारगांव हो जाएगा अमृतसर में। ठीक, आगे चलते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले। जो इधर मोती जो ज्योतिबा फुले पिक्चर निकाला हुआ है, जो मस्त कहानी दर्शाया गया, आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख सकते हैं। महिलाओं का कैसे शिक्षा का अधिकार दिलाया गया है। 1817 में कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। हिंदू कलकत्ता बोल दिया तो कलकत्ता बंगाल इस समय 1800 से लेकर 1830 के आसपास में जितना भी कलकत्ता के बारे में लगभग में होगा तो इसी ने किया था लगभग में। आगे है गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। गुलाम इल्तुतमिश को। लेकिन गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? अरोम शाह को उत्तराधिकारी इसको मार के इल्तुतमिश ने बैठा था। कौन? इल्तुतमिश ने। इसीलिए कहता है गुलामों का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक, आगे है, इसका ये नंबर हो जाएगा आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी यात्री आपने वृत्त में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य के रोम जैसा विशाल प्रांतीय होता था? फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि, वृत्तांत मतलब पुस्तक में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में रोम जैसा विशाल प्रांतीय होता था? तो डोमिंगो पायस ने लिखा था। ठीक, किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारत प्रशासन की एक सरकारी भाषा बनाई गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे?
तो अद्वैतवाद किसका था? अद्वैतवाद का। आगे है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। और पूछेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक, 22 मार्च को बिहार दिवस। और क्या कहते हैं गौरैया दिवस 20 मार्च को, क्योंकि ऐसे भी याद रखना है। तो बिहार दिवस कब मनाता है? 20 मार्च को। तो गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, तो उसको 2 दिन घटा दीजिए, तो याद रखना है 2 दिन घटाइएगा तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर आयोजन किया गया है? बोगो सागर आयोजन किया है तो बांग्लादेश के बीच। अब वरुण पूछेगा, वरुण भारत और फ्रांस के बीच। वज्र पूछेगा, वज्र भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। आगे चलते हैं, देखिए इसका 24 करेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये नंबर हो जाएगा। सिंपल सा है, 24 करेक्ट बराबर दिया है 100, तो 22 करेक्ट बराबर x रख लीजिएगा, तो यह हो जाएगा 100/24 गुना 22 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्लांट किस शहर में शुरू किया गया है? इंदौर में। कहाँ किया गया है? इंदौर में, इंदौर में। आगे है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत अभी तुरंत बते किए थे, फ्रांस के बीच हो जाएगा। आगे है डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह राजनेता थे। साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। गुना-गुनी में है, उसमें एक घटाना है। सिंपल सी बात है, गुना-गुनी में एक घटाना है। तब देखिए P गुना R गुना T/100 होता है ना, अभी तुरंत बताए थे, क्या हो जाएगा? गुना-गुनी में एक घटाना है। P गुना R कितना दिया है? तो R पूछ ही रहा है और कितना वर्ष दिया है? 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। 8 वर्ष लिख दीजिए बटे 100 लिख दीजिए बराबर स्वयं का कितना है? 3 गुना हो जाता है। गुना-गुनी में बोले अभी तुरंत एक घटा के लिखना है, यहाँ हो जाएगा 2P। P कैंसिल, इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से काटिएगा 100 को 25 में कट जाएगा, तो R बराबर परसेंट में लिखा जाता है, परसेंट में तो यह हो जाएगा 25%। आगे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं तिथि मेला समारोह 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? 25 में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? एक मिनट, कीड़ा बहुत सारा आ गया भाई लाइट के कारण। तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक, इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे है, आगे सवाल, एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में? फिलीपींस में किया गया है, फिलीपींस में। इसका हो जाएगा सी। गणगौर उत्सव का आयोजन किस राज्य में आयोजन होता है? किस राज्य में? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक, आगे देखते हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ किस ग्रह को 128 नए चंद्रमा को मान्यता प्रदान की गई है? 128 नया, तो शनि हो जाएगा। टोटल कितना हो गया है? टोटल अभी वर्तमान में 274 याद रखना है क्योंकि करंट अफेयर्स है, और नया टोटल हो गया 274। ठीक, 2025 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में तो एड्रियन बाडी। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू का राजधानी लीमा। पेरू का राजधानी क्या हो जाएगा? लीमा। आगे देख लेते हैं, यह हो जाएगा सी नंबर। आगे चलिए, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? यह हो जाएगा नौकादौड़ से। वह छोटी से छोटी संख्या, कहने का मतलब वह छोटी संख्या ज्ञात करे जो जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इतना दिया है, इसमें 25 जोड़ दीजिए, 25 जोड़िएगा कितना होगा? तो 25 जोड़िएगा तो हो जाएगा इतना। ये किसका वर्गमूल है? तो ये हो जाएगा 112 का वर्गमूल है। तो आप वर्ग याद रखना है, निकालने के लिए आप ट्रिक जानते होंगे, या तो वर्ग सीधा कर लीजिए 112 गुना 112, नहीं जानते हैं तो। आगे है, इजराइल किस देश की मुद्रा है? इजराइल किस देश की मुद्रा है? तो इजराइल देश की मुद्रा क्या है?
न्यू शकेल, न्यू शकेल। दिनार देख के इजराइल देख के मत मार दीजिएगा, इसका हो जाएगा न्यू शकेल। क्या हो जाएगा? न्यू शकेल। आगे है अफीम के युद्ध किन के बीच हुआ था? अफीम के युद्ध हो जाएगा ब्रिटेन और चीन के बीच। अरल सागर, अरल सागर अवस्थित है कहाँ? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। कहाँ? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर। आगे है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 38वां समांतर रेखा कहते हैं, 38वां समांतर रेखा कहते हैं। 74 का हो जाएगा SCF 39। और अब 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का B लीटर। यहाँ देखिए मिल्क दिया है, मिल्क को किस में मापते हैं? तो दूध को किस में मापते हैं? तो लीटर में मापते हैं। ऑप्शन से भी पकड़ाता है भाई, नहीं भी जानते हैं इंग्लिश तो भी आपको हो जाएगा। ये मैथ का सवाल दिया है, ठीक। इसका आंसर आप लोगों को बता रहे हैं, आप इसको बना के हमको बताइएगा कितना कैसे बना। इसका हो जाएगा 1640। आपको बताना नहीं था आंसर, ठीक। दसाई नौच किस राज्य का लोक नृत्य है? दसाई नौच किस राज्य के लोक नृत्य है? दसाई नौच झारखंड को हो जाएगा, झारखंड का। इसको करना है क्या? ये करना है, ये दोनों का गुना कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसको निकालना है तो दोनों को गुना कर दिए, 5 या 15, हाँ यही हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और सी निकालना है तो केवल इन दोनों को गुना कीजिए, ठीक हो जाएगा। 20:15:16 ये हो जाएगा। आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कृषि में विकास करना। प्रथम में कृषि का विकास करना था। संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या होता है? संग्रहालय का संधि विच्छेद संग्रह जोड़ आलय, संग्रह जोड़ आलय। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वजोड़ अर्थ, स्वजोड़ अर्थ, स्वजोड़ अर्थ। दिल्ली से पटना के बीच गर्म सूक्ष्म पीड़ादायक पवन के नाम से किस नाम से बताई गई है? तो लू हवा। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा एक मित्र प्राय तारा है। भूमध्य रेखा ग्लोबल को विभाजित करती है। भूमध्य रेखा ऐसे भूमध्य रेखा है, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो क्षैतिज के समान अर्ध भागों में, आगे देख लीजिए। बोल रहा है कि इसका वर्गमूल कितना होगा? इसको कटा दीजिएगा, क्या होगा? यह हो जाएगा 441 होगा। यह हो जाएगा 9 9 18 बचा 6 1। यह हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441, 19 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर होता है, सॉरी एक मिनट, 31 का स्क्वायर होता है 961। तो यह हो जाएगा सी नंबर। आगे है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प। कोडाईकनाल की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पिलौनी में। और यह कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। हांडरी की सहायक नदी है किसका? तुंगभद्रा। ये दोनों हो जाएगा, ठीक। आगे है वह कौन से युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने अमेरिका से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध। और कब क्या आज़ादी मिला था? 1776 ईस्वी में अमेरिका को आज़ादी मिला था। स्टार्ट हो गया था 1771 से, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में केंद्रीय शक्ति किन देशों से मिलकर बनी है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और तुर्की के बीच, तुर्की के से। आगे है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो पीटर्स इंडिया एक्ट 1774। COC ये दोनों का किया गया था इसी के अंतर्गत, ठीक। लेकिन इन दोनों को समाप्त कब किया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। आगे है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई है? संसद जितना भी लगे संसद किसी भी में, तो वह ब्रिटेन होगा। भारत में संघ राज्य का प्रशासन कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा। आगे है
अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक अंतर्राज्यीय परिषद का हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। आगे पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आते हैं? पंचायती राज, तो यह हो जाएगा राज सूची में। इसका तो आप लोग जानते होंगे, 5 की स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 5 दिया 15, 15 कर दीजिएगा, 5 के क्यू हो जाएगा, सॉरी 5 के क्यू, तो हो जाएगा 125 में 15 घटाइएगा 110 आएगा। कितना? 110, 110 आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 110, सी नंबर में है 110 हो जाएगा। बिहार के किस जिले में धारवाड़ चट्टान का प्रधानता है? तो रोहतास में। 11 अगस्त 1946 को सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन शहीद नहीं हुए थे? कौन शहीद नहीं हुए थे? जगपति कुमार नहीं हुए थे, जगपति कुमार नहीं हुए थे। आगे है, इसका बी हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, केवल बकवास मत कीजिएगा ग्रुप में आके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।